हाय फ्रेंड्स, मैं अमित शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके स्टडी नोट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक नए टॉपिक यानी कि बात करते हैं तो बीए द्वितीय सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए आज हम एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है यानी कि प्रश्न है, मैं आपके बीच नए मॉडल पेपर के साथ उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, ये इसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके इसमें आपके लिए मॉडल पेपर बना के लाया हूँ। तो दोस्तों, ये आपके पेपर में बहुत ही कारगर होगा दोस्तों, जिससे आपके पेपर में बहुत ही अनसॉल्व की तरह सॉल्व करेगा ये, जिसमें आपको पेपर देने में कोई आपको परेशानी नहीं आएगी और आपको एक्टिव रहने की बात करें तो तैयारी में प्रिपेयर होने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जिससे इससे अगर सभी छात्र छात्र अगर अपना पेपर तैयार करते हैं तो वो उनको पेपर में परेशानी की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं आपको जो आपका टॉपिक है दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री का, यानी कि जो आपका पेपर है वो उत्तर भारत की राजनीतिक इतिहास यानी उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास से इसमें से सारे क्वेश्चन आपको अपडेट किया गया है दोस्तों। तो इसमें जो भी क्वेश्चन आप लोग ले सकते हैं यहाँ से वो क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिए, जिससे कि पेपर में आपके आसानी हो आपको लिखने में और आपको तैयारी भी करने में आपको परेशानी ना आए। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए, और जो भी आपको दिक्कत आ रही है वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी आपको चाहिए वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग ले सकते हैं। बात करते हैं आपका पेपर, जो है आपका पेपर है, पेपर क्या है दोस्तों, बीए द्वितीय वर्ष, यानी कि बात करते हैं प्राचीन इतिहास, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। प्राचीन इतिहास का जो पेपर है आपका वो दोस्तों प्रथम प्रश्न पत्र का है। ये आपका है उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास। बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट ऑफ एंशिएंट पॉलिटिकल, ये आपका दे रखा है 6 यानी 606 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में दिया गया, यानी कि जो भी आपका दे रखा है इतिहास के बारे में 606 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक। इसमें आपका दे रखा है दोस्तों नोट, सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। खंड आ में क्या दे रहे हैं कि सेक्शन ए में आपका दे रखा है नोट, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो। यहाँ पे आपको दे रखा है पहला क्वेश्चन का फर्स्ट कौन सा है दोस्तों, नालंदा, जो नालंदा विश्वविद्यालय है बिहार का, उसके बारे में आपको लिखना है। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आपको यहाँ पे क्लियर करना है। नालंदा विश्वविद्यालय आपको किस किस चीज़ से उपलब्ध है, यहाँ पे कौन सी चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट है, अशोक इसमें आते हैं, बहुत सारे हमारे इसमें नालंदा विश्वविद्यालय के उसमें आता है। तो जो भी आपको टॉपिक आ रहा है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, कब इस इस्टेब्लिश्ड हुआ, कब हमारा ये हमारी इसमें की महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर करना है। और गोपाल के बारे में आपको लिखना है, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। अब बात करते हैं रवि कीर्ति। तीसरा क्वेश्चन है रवि कीर्ति के बारे में लिखना है आपको। चौथा क्वेश्चन आपका बाण भट्ट के बारे में लिखना है। पांचवा क्वेश्चन आपका है कन्नौज कहाँ स्थित है, तो कन्नौज के बारे में आपको लिखना है। छठवा क्वेश्चन चौथा, हाँ छठवा क्वेश्चन आपका अरोड़ोराज कौन है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये करना है। बात करते हैं सातवां क्वेश्चन, धंग क्या है, धंग भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये आप लोग सारी चीज़ें हैं। आठवां क्वेश्चन है आपका अलबरूनी के बारे में, अलबरूनी कौन है, ये किसके शासनकाल में आया था, ये चीज़ें आपको क्लियर करना है। बात करते हैं नौवां क्वेश्चन, ऐहोल कौन है, इनको ऐहोल के बारे में लिखना है। और 10वां क्वेश्चन आपका रानी विद्या के बारे में आपको लिखना है। तो इस तरीके से आपके सारे पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। रवि कीर्त कौन है, बाणभट्ट है, कन्नौज के बारे में लिखना है, अरोड़ोराज, धंग और अलबुर्नी, और इसके बाद में ऐहोल हैं और रानी विद्या, तो इन सभी के बारे में आपको यहाँ पे क्लियर करना है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए साथ साथ, और जो भी दिक्कत आ रही है आपको
या आपको इसका PDF प्राप्त करना है तो दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल में हमारा लिंक दे रखा है, वहीं से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं जुड़कर, और हमारे चैनल से, उस टेलीग्राम चैनल से आप लोग इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं खंड बा, सेक्शन बी। सेक्शन बी में कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं दोस्तों, यहाँ पे नोट दे रखा है। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, देवपाल की उपलब्धियां। देवपाल कौन है, इनकी उपलब्धियां क्या थी। तो यहाँ पे आपको देवपाल के बारे में लिखना है और इनकी उपलब्धियों के बारे में लिखना है। अथवा दे रखा है क्वेश्चन, प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय की उपलब्धियां की समीक्षा कीजिए, यानी कि प्रतिहार शासक वंश, यानी प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय की उपलब्धियों के बारे में हमको लिखना है। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, यानी कि मौखरी कौन थे, मौखरी कौन थे, इनकी व्याख्या कीजिए। अथवा पाल कौन थे, पाल के बारे में आपको लिखना है और पाल के कृत्यों का वर्णन करना है, यानी कि इनके जीवन की वर्णन, इन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें किया है, पाल वंश के संस्थापक कौन थे, मौखरी कौन था, इनके ये किस वंश से संस्था मतलब बिलोंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन में आपको करना है। बात करते हैं चौथा क्वेश्चन। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन में परमार। परमार शासक ने भोज परमार पर एक टिप्पणी लिखी, यानी कि परमार शासक में भोज परमार जो हैं इनके बारे में एक टिप्पणी लिखनी है। अथवा वाले क्वेश्चन की बात करते हैं तो, यानी छठवां क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन में आपका पांचवें क्वेश्चन में अथवा, चौथे क्वेश्चन के अथवा चंदेलों के इतिहास जानने का स्रोतों का वर्णन कीजिए। जो चंदेल वंश के संस्थापक चंदेल थे, चंदेल के बारे में जो इतिहास में किया गया है तो इनके बारे में वर्णन करना है। पांचवा क्वेश्चन आपका है महेंद्र पाल की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, यानी एंशिएंट हिस्ट्री में महेंद्र पाल की जो उपलब्धि थी उनको आपको यहाँ पे लिखना है। पांचवे का अथवा वाला क्वेश्चन है कलचुरी लक्ष्मीकर्ण, कलचुरी लक्ष्मीकर्ण के इतिहास पर प्रकाश डालें। इनकी जो भी कहानी है, जो भी इनकी वीर गाथाएँ हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना है। इनकी हिस्ट्री के बारे में आपको यहाँ पे करना है कि ये क्या क्या चीज़ किए हैं। अब बात करते हैं छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन में किसका है, मोहम्मद गौरी कौन था। मोहम्मद गौरी के बारे में आपको लिखना है। मोहम्मद गौरी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री में मोहम्मद गौरी के बारे में आपको क्लियर करना है दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है। अथवा भारत पर तुर्कों के आक्रमण पर प्रकाश डालिए, यानी भारत पे जब तुर्क सेना ने आक्रमण किया तो उन उन पर क्या चीज़ें, इन पर आपको एक टिप्पणी देना है कि क्या चीज़ें इन्होंने ख़राब चीज़ किया है, क्या चीज़ें इन्होंने अच्छा किया है। तो जब आक्रमण हुआ तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे क्लियर करके और अच्छे से प्रकाश डालना है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। बात करते हैं सेक्शन सी, यानी खंड सा। खंड सा में कौन सा कितने प्रकार का है, कितने क्वेश्चन होते हैं और किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। नोट यहाँ पे दे रखा है आपका, किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में हो, यानी कि 500 वर्ड्स। अब बात करते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन में हर्षवर्धन के बारे में राजनीतिक उपलब्धियों की समीक्षा कीजिए, यानी हर्षवर्धन की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, राजनीतिक थी, इनकी सामाजिक व्यवस्था क्या थी, उनकी आर्थिक व्यवस्था की थी, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना है। सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाएं, इसमें सारी चीज़ें लिखना है कि इनके सामाजिक, हर्षवर्धन के समाज में इनका क्या प्रभाव पड़ा, अपने प्रजा पे क्या क्या चीज़ें हुई, तो इनकी इस चीज़ें आपको लिखना है। बात करते हैं आठवां क्वेश्चन, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मतों की समीक्षा की, यानी कि राजपूतों की उत्पत्ति में से संबंधित उनमें जो मत दिए गए हैं, यानी कि अलग अलग से जो हमारे काव्य, माने कि हमारे अलग अलग जो लेखक ने टिप्पणी किया है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर करना है। बात करते हैं नौवां क्वेश्चन,
पृथ्वीराज चौहान ने तृतीय की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। पृथ्वीराज चौहान ने तृतीय की उपलब्धियों की विवेचना की है। पृथ्वीराज चौहान जो थे उनके उपलब्धियों में क्या क्या चीज़ें थी, इन पर आपको टिप्पणी लिखना है। बात करते हैं 10वां क्वेश्चन, पुलकेशन द्वितीय की उपलब्धियों की विवेचना की। पुलकेशन द्वितीय कौन था? पुलकेशन द्वितीय के राज्यों में क्या क्या असर आया, कौन कौन से राज्य इन्होंने अपने आप में हासिल किया और कब इन्होंने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व किया। बात करते हैं 11वां क्वेश्चन, राजपूतों की सफलता के कारणों की व्याख्या, यानी राजपूतों की जो असफलता हुई उनके कारणों को भी व्याख्या करना है। तो यहाँ पे आपको उनकी सफलताओं की नहीं, जो असफलताओं की कारण, इनमें कारण उनके क्या कारण थे जो असफल हुए अपने सारे काज में। ये चीज़ें आपके पेपर का महत्वपूर्ण टॉपिक था दोस्तों। प्रश्न आपका इस तरीके से था, यानी कि सारे के सारे जो आपका पेपर आ रहे हैं बनके, तो इसी तरीके से आ रहे हैं। तो हमारा चैनल है एक स्टडी नोट्स, और जो भी आप लोग देख रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहे दोस्तों इसी के साथ। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करते रहे दोस्तों। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप लोग इसको PDF में आप लोग प्राप्त कर सकते हैं पढ़ने के लिए, जिससे कि आने वाले हर पेपर में आपको ये इम्पोर्टेंट रहेगा। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको नए टॉपिक के साथ, यानी कि नए नए वीडियो के साथ आप लोग के बीच में आता रहूँगा दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात एक कर रहा हूँ दोस्तों कि ये जो भी मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको एक वीडियो में ये सारे सॉल्यूशन आपको एक टॉपिक वाइज आपको देता रहूँगा दोस्तों। यानी कि एक एक टॉपिक में कभी हर्षवर्धन के बारे में बता दूंगा, कभी राजपूतों के बारे में बता दूंगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक चैप्टर वाइज पढ़ा दूंगा तो दोस्तों। यानी कि राजपूतों का टॉपिक हो जाएगा तो राजपूतों के टॉपिक में इनमें असफलता के कारण, सफलता के कारण, उनके राज्य कैसे थे, उनका राजपूतों के बारे में क्या चीज़ें, तो ये चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा दोस्तों। ओके, धन्यवाद दोस्तों। मैं अगली वीडियो के साथ ज़रूर मिलूँगा दोस्तों आप सभी के बीच में।